ज्ञान में आने के बाद लौकिक वालों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। ये तो दो बातें हो गई। ज्ञान में चलना है तो ज्ञान के रास्ते की तरह चलना चाहिए। दुनिया में चलना है तो दुनियावी रास्ते पे चलना चाहिए। तोड़ निभाने वाली बात अलग है। उसके लिए बता दिया कि दो नावें हैं, लौकिक नाव और अलौकिक नाव। लौकिक दुनिया की नाव पर हमें बुद्धि रूपी पांव तो रखना है दिखाने के लिए, लेकिन ज्यादा दबाव नहीं डालना है। बुद्धि रूपी पांव का दबाव किस तरफ होना चाहिए? अलौकिक दुनिया की नवैया की ओर। लौकिक नवैया का दबाव अगर छूट भी जाए तो कोई चिंता नहीं। जब तक हो सकता है तब तक तोड़ निभाना अच्छा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सभी आत्माओं को ज्ञान में खींचने का। और हमको वरदान भी मिला हुआ है, खास करके एडवांस वालों को, कि हमारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जब हमें मालूम है कि चलेगा तो हम उनको अपनी तरफ से छोड़ कैसे सकते हैं? बाकी हम उनकी मत पर चल पड़े, ईश्वर की मत को छोड़ दें, ये तो असंभव है। ईश्वर की मत को अगर हम छोड़ देंगे फिर तो ना हम ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। फिर तो समझो नई दुनिया हाथ से खिसक गई। जैसे दुनिया को मरना है, खलास हो जाना है, कब्रिस्तान में कब्र दाखिल हो जाना है, ऐसे हम भी कब्रिस्तान में कब्र दाखिल हो जाएंगे। नई दुनिया के नजारे तब तक ही हैं जब तक हम श्रीमत को पकड़ते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत किसकी है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला कौन है? और वो भगवान बाप ही है। ये बात जिनकी बुद्धि में बैठी हुई है, वो लौकिक दुनिया वालों की बात क्यों मानेंगे? अच्छी तरह से सोच करके समझ करके तब बेसिक में गए। वहां भी देख लिया कि लौकिक दुनिया को छोड़ करके जो एक बार बेसिक ज्ञान में आ गया वो कभी भी वापस नहीं जाता है लौकिक दुनिया में। बहुत थोड़ी परसेंटेज के लोग हैं जो ऐसे बेवकूफ होंगे जो ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के बाद फिर लौकिक दुनिया की तरफ मुड़ गए होंगे, कहें कि उन्होंने ज्ञान को समझा ही नहीं। और बेसिक में आने के बाद बेसिक को भी छोड़ करके जो एडवांस में आ गए, उन एडवांस में आने वालों को फिर बेसिक वालों ने अपनी तरफ कभी खींच नहीं पाया। तो जिसको ऊंची से ऊंची चीज मिल जाए फिर नीची तरफ उसकी नजर जाती ही नहीं। तो ये विशेष ज्ञान मिला, विशेष रूप में भगवान का पार्ट पहचानने के कारण हमको भगवान मिला, भगवान की मत मिली। प्रैक्टिकल अनुभव भी होता है कि हमने जो पाया वो किसी ने नहीं पाया।
लेकिन पाने का आधार क्या है? श्रीमत। जो जितना श्रीमत को पकड़ करके चलता है वो उतना ही गहराई में जा रहा है और प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, खुशी का अधिकारी बन जाता है। श्रीमत को ही ज्ञान कहा जाता है, डायरेक्शन कहा जाता है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद लौकिक दुनिया वालों से पूछना भी कुछ नहीं है। पूछने का मतलब ही होता है हम उनकी मत पर चलना चाहते हैं, अगर कोई पक्का संबल मिले तो। जैसे कोई पूछते हैं बाबा हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं इनकी जरूर इच्छा है, तब पूछ रहे हैं। ऐसे ही ज्ञान में चलने वालों को लौकिक परिवार वालों से या संबंधियों से या संपर्कियों से कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। इतना मतवाला होकर के चलना चाहिए। और अगर वो अपनी तरफ से मत दें भी तो उस मत पर ध्यान देने की दरकार नहीं है। चलना तो दूर रहा। इतने निश्चय बुद्धि होकर के अगर हम चलते रहे तब ही प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे।